नायब सिंह सैनी किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये नायब सिंह सैनी जी का फोटो है, जो कि साथियों अभी हाल ही में हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बने हैं। याद रखना, मनोहर लाल खट्टर जी के बाद नायब सिंह सैनी जो कि अभी हरियाणा के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुरुष भारतीय क्रिकेटर को फरवरी 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो देखिए, किस भारतीय क्रिकेटर को फरवरी 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो याद रखिएगा, यशस्वी जायसवाल को। भारत के उभरते हुए नए क्रिकेटर यशस्वी जायसवाल, जिन्होंने बहुत ही कम समय में बहुत ही बड़ा नाम कमाया है। याद रखना, यशस्वी जायसवाल जिन्होंने साथियों आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए चुना गया है या फिर पुरस्कार जीता है, किस मंथ के लिए? तो फरवरी 2024 के लिए। आगे देखिए, कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी एनसीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष अभी कौन बने हैं? याद रखिए, किशोर मकवाना जी। ये हैं किशोर मकवाना जी, जो कि अभी हाल ही में अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आसिफ अली जरदारी भारत के किस पड़ोसी देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये है आसिफ अली जरदारी जी, जो कि अभी पाकिस्तान के नए राष्ट्रपति बने हैं। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए पाकिस्तान। नेक्स्ट है, कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के नए अध्यक्ष बने हैं? तो देखिए, भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देवेंद्र झाझरिया। इनको आप जरूर देखे होंगे। ये साथियों भारत के एक स्टार भाला फेंक खिलाड़ी हैं, ठीक है, या फिर रह चुके हैं, जिनको अभी भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, देवेंद्र झाझरिया। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्कर अवार्ड 2024 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो देखिए, ऑस्कर अवार्ड 2024 में किसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है? तो ओपनहाइमर को। साथियों, ये जो मूवी है ना ओपनहाइमर, इसको आप याद रखना, क्योंकि इस मूवी ने 2024 में बहुत सारा बेस्ट मूवी का अवार्ड जीता है। मैं अभी कई सारे तो इसी क्लास में आपको बताऊंगा। याद रखना, ओपनहाइमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 10 मार्च 2024 को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो देखिए, CISF ने अभी 10 मार्च 2024 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो याद रखिए, करेक्ट आंसर होगा 55वां, ऑप्शन नंबर डी, 55वां स्थापना दिवस। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस सुंदरी ने मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीता है? तो 71वीं मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता है? तो याद रखना, क्रिस्टीना, देखिए, पिस्टकोवा ने। क्रिस्टीना पिस्टकोवा, जो कि साथियों चेक गणराज्य देश की हैं। कहाँ की हैं ये? तो चेक गणराज्य की हैं, जिन्होंने 71वीं मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब अपने नाम कर लिया है। साथियों, आप लोग क्लास को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि साथियों आप क्लास शेयर करते हैं तो दूसरों का भला करते हैं, और जो दूसरों का भला करता है उसके साथ भी हमेशा भला ही होता है। देखिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन अमेरिकी प्रभाव वाले ग्रुप यानी नाटो, इसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो का 32वां सदस्य देश बना है? तो देखिए, अभी हाल ही में नाटो का 32वां सदस्य देश कौन बना है? तो याद रखिएगा, स्वीडन। करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर बी, स्वीडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी बी साई प्रणीत ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास ले लिया? तो बी साई प्रणीत, जो कि किस खेल से संबंधित खिलाड़ी हैं? तो बैडमिंटन, भारत के एक बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, जिन्होंने अभी हाल ही में संन्यास ले लिया है। याद रखना। हाल ही में कौन गर्भपात यानी अबॉर्शन को संवैधानिक अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गर्भपात को संवैधानिक अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बना है कौन? तो याद रखिएगा, फ्रांस। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, फ्रांस। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर खुला है? तो भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहां पर खुला है? तो पटना में, बिहार की राजधानी पटना में। ऑप्शन नंबर बी, पटना, बिहार। हाल ही में तामस सुलियोक किस यूरोपीय देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो तामस सुलियोक किस यूरोपीय देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? याद रखिएगा, हंगरी देश के, यानी हंगरी के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो तामस सुलियोक, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में शहबाज शरीफ भारत के किस पड़ोसी देश के 24वें प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये है शहबाज शरीफ, जो कि साथियों पाकिस्तान के अभी 24वें प्रधानमंत्री बने हैं। तो याद रखना, शहबाज शरीफ जो कि पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं।
हाल ही में कौन सीमा सुरक्षा बल यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की पहली महिला स्नाइपर बनी है? भाई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों। सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? तो याद रखिए करेक्ट आंसर होगा सुमन कुमारी। यह है सुमन कुमारी जी जो कि साथियों बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर बनी है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे वर्ष 2024 का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार मिला है? तो वर्ष 2024 का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसको मिला है? तो याद रखिए डॉक्टर प्रदीप महाजन जी को। यह है डॉक्टर प्रदीप महाजन जी का फोटो। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। साथियों क्लास बिल्कुल फास्ट करेंगे क्योंकि नॉन स्टॉप पूरे 100 क्वेश्चन बहुत ही कम समय में आपको करवाएंगे। ध्यान से देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन पूर्व न्यायाधीश भारत के नए लोकपाल अध्यक्ष बने हैं? तो भाई भारत के नए लोकपाल कौन बने हैं? तो याद रखिए एएम खानविलकर, और ये भारत के सेकंड यानी दूसरे नंबर के लोकपाल नियुक्त किए गए हैं। याद रखिएगा एएम खानविलकर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय शहर में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी स्थापित की गई है? तो देखिए किस भारतीय शहर में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी स्थापित की गई है? तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी उज्जैन मध्य प्रदेश। हाल ही में किस वैज्ञानिक को जीडी बिरला अवार्ड 2023 मिला है? तो जीडी बिरला अवार्ड 2023 किसको मिला है? तो अदिति सेन डे जी को। अदिति सेन डे यहां आपका करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में रंगपो स्टेशन का नाम, देखिए रंगपो स्टेशन नाम से भारत के किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई? तो याद रखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा सिक्किम राज्य का। यह सिक्किम का पहला रेलवे स्टेशन है साथियों जिसका नाम रखा गया है रंगपो स्टेशन। याद रखना सिक्किम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला विश्व बैंक के वैश्विक पर्यावरण सुविधा की प्रथम महिला डायरेक्टर बनी है? तो देखिए कौन भारतीय मूल की महिला विश्व बैंक के वैश्विक पर्यावरण सुविधा की प्रथम महिला डायरेक्टर बनी है? तो गीता बत्रा। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी गीता बत्रा। नेक्स्ट है, कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त के नए सत्कर्ता आयुक्त बने हैं? तो भाई केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त के नए सत्कर्ता आयुक्त कौन बने हैं? याद रखना बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, एएस राजीव। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा एएस राजीव जो कि केंद्रीय सत्कर्ता आयोग के नए सत्कर्ता आयुक्त बने हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2024 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो जवान मूवी को। ऑप्शन नंबर डी शाहरुख खान का जवान मूवी। और अगर पूछे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2024 में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है तो भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा शाहरुख खान को। आगे देखिए बाफ्टा अवार्ड 2024 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो यहां भी करेक्ट आएगा ओपनहाइमर को। मैंने बताया था ना अभी स्टार्टिंग में कि ओपनहाइमर, ये नाम याद रखना, इस मूवी ने 2024 में बहुत सारे पुरस्कार जीते हैं। तो बाफ्टा अवार्ड 2024 में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसको मिला है? तो ओपनहाइमर मूवी को ही। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गीतकार गुलजार और जगत गुरु राम भद्राचार्य को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया जो कि किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साथियों ज्ञानपीठ पुरस्कार तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और अभी 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 में दो व्यक्तियों को दिया गया है, एक तो गीतकार गुलजार को और दूसरे जगत गुरु राम भद्राचार्य जी को। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। कौन व्यक्ति हाल ही में आईआरसीटीसी के नए चेयरमैन और प्रबंध निर्देशक बने हैं? तो देखिए आईआरसीटीसी के नए चेयरमैन और प्रबंध निर्देशक अभी कौन बने हैं? तो याद रखिए करेक्ट होगा संजय कुमार जैन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा संजय कुमार जैन। हाल ही में काजी नेमू किस राज्य का राजकीय फल बना है? तो देखिए काजी नेमू को किस राज्य का राजकीय फल बनाया गया है? तो याद रखिएगा असम का। ऑप्शन नंबर डी असम। नेक्स्ट है, कौन व्यक्ति वर्ष 2024-25 के लिए द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया यानी आईसीएआई के नए अध्यक्ष बने हैं? तो आईसीएआई यानी द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। तो याद रखिए करेक्ट आएगा रंजित कुमार अग्रवाल जी। ऑप्शन नंबर सी रंजित कुमार अग्रवाल। किस क्रिकेट टीम ने आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब जीता है? तो देखिए आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब किसने जीता है? याद रखिएगा साथियों ऑस्ट्रेलिया ने। ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न सम्मान मिला। इस प्रकार अब तक कुल कितनी हस्तियों को यह पुरस्कार मिला है? तो याद रखना 53 हस्तियों को। आपको याद रखना है 2024 में
कुल 5 हस्तियों को भारत रत्न दिया गया है, जिसमें से एक तो आपके कर्पूरी ठाकुर हैं, दूसरे लाल कृष्ण आडवाणी है, उसके बाद एक आपके चौधरी चरण सिंह है, उसके बाद साथियों पीवी नरसिम्हा राव हैं और हरित क्रांति के जनक कहे जाने वाले डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन हैं। इन पांचों को 2024 में भारत रत्न पुरस्कार देने की घोषणा की गई है, याद रखिएगा। आगे देखिए नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के किस प्रसिद्ध स्टेडियम का नाम बदलकर निरंजन शाह स्टेडियम रखा गया है? तो याद रखिए सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम। साथियों सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर निरंजन शाह स्टेडियम रखा गया है, याद रखिए। हाल ही में किस प्रसिद्ध भारतीय शिक्षक को यूनाइटेड अरब अमीरात यानी यूएई का गोल्डन वीजा मिला है? तो याद रखिएगा किस भारतीय शिक्षक को? तो भाई आनंद कुमार को अभी यूएई का गोल्डन वीजा दिया गया है, ये आपको याद रखना है। हाल ही में कौन ताकियो कोनिशी के स्थान पर एशियाई विकास बैंक की भारत में नई निर्देशक बनी है? तो देखिए ताकियो कोनिशी के स्थान पर एशियाई विकास बैंक की भारत में नई निर्देशक कौन बनी है? तो मियो ओका, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में कौन समान नागरिक संहिता बिल लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो देखिए समान नागरिक संहिता बिल को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है उत्तराखंड, याद रखिएगा। और साथियों यहाँ पर एक चीज और याद रखना कि नागरिकता संशोधन एक्ट यानी CAA जिसको हम बोलते हैं नागरिकता संशोधन कानून, इसको संपूर्ण भारत में कब लागू किया गया? तो 11 मार्च 2024 को, यह भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए तो आगे देखिए, कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख बने हैं? तो भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख अभी कौन बने हैं? तो देखिए लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो कि साथियों भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख बने हैं। हाल ही में 66वें ग्रैमी अवार्ड्स दिए गए, जिन्हें प्रतिवर्ष किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ग्रैमी अवार्ड्स तो साथियों संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है और इस बार कुल 5 भारतीयों ने एक साथ ग्रैमी अवार्ड्स जीता है। और किस एल्बम को बेस्ट एल्बम का पुरस्कार दिया गया है? तो शक्ति दिस मोमेंट, है ना, दिस मोमेंट, द शक्ति दिस मोमेंट एल्बम को याद रखना। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है, हाल ही में 1988 बैच की IAS अधिकारी राधा रतूड़ी किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड राज्य की, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के 5 स्थलों को रामसर साइट्स में शामिल किया गया। इस प्रकार अब भारत में कुल कितने रामसर स्थल हो गए हैं? तो अभी वर्तमान में भारत में कुल कितने रामसर स्थल हो गए हैं? याद रखिएगा 80, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में कौन भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है? तो भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है? तो प्रीति रजक, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में चंपई सोरेन भारत के किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये है चंपई सोरेन जो कि अभी झारखंड राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में जारी वर्ष 2023 की भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में भारत को 180 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो करेक्ट आएगा साथियों 93वां स्थान, ऑप्शन नंबर डी 93। कौन व्यक्ति हाल ही में टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई के नए चेयरमैन बने हैं? तो ट्राई के नए चेयरमैन अनिल कुमार लाहौटी जी को बनाया गया है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, हाल ही में कुल कितनी हस्तियों को पद्म अवार्ड 2024 देने की घोषणा हुई है? यानी 2024 में कुल कितने हस्तियों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा हुई? तो 132 व्यक्तियों को, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में कौन सड़क सुरक्षा बल लॉन्च करने वाला भारत का प्रथम राज्य बना है? तो देखिए सड़क सुरक्षा बल को लॉन्च करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा बना है? तो यहाँ आपका करेक्ट आएगा साथियों पंजाब, ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किस टेनिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो देखिए किस टेनिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो आरियाना सबालेंका ने, ऑप्शन नंबर ए आरियाना सबालेंका। अगला है, किस टेनिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो याद रखिए यानिक सिनर ने, ऑप्शन नंबर बी यानिक सिनर। नेक्स्ट है, फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में रणबीर कपूर को किस फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का पुरस्कार मिला है? तो याद रखिए एनिमल मूवी के लिए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, 26 जनवरी 2024 को पूरे भारत में कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया? तो साथियों 26 जनवरी 2024 को पूरे भारत में कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया? याद रखिएगा 75वां गणतंत्र दिवस। आगे देखिए, फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो याद रखिएगा 12th फेल मूवी को, ऑप्शन नंबर डी 12th फेल। ICC अवार्ड्स 2023 में
किस पुरुष क्रिकेटर को साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? तो पेट कमिंस को, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में कौन चंद्रमा पर पहुंचने वाला अब तक का 5वां देश बना है? तो चंद्रमा पर पहुंचने वाला अब तक का 5वां देश कौन बना है? याद रखिएगा साथियों, जापान। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, कौन व्यक्ति हाल ही में पेप्सिको इंडिया के नए सीईओ बने हैं? तो पेप्सिको इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? तो जागृत कोटेचा। ऑप्शन नंबर बी जागृत कोटेचा करेक्ट होगा। कौन व्यक्ति हाल ही में सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी के नए महानिर्देशक बने हैं? तो देखिए, एसएसबी के नए महानिर्देशक अभी बने हैं दलजीत सिंह चौधरी जी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में कितने बच्चों को वर्ष 2024 का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया? तो करेक्ट आएगा 19 बच्चों को। ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 में भारतीय सेना को दुनिया भर में कौन सा स्थान मिला है? तो देखिए, हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 में भारतीय सेना को दुनिया भर में कौन सा स्थान मिला है? तो चौथा स्थान। ऑप्शन नंबर सी फोर्थ। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय नौसेना संचालन के नए महानिर्देशक बने हैं? तो भारतीय नौसेना संचालन के नए महानिर्देशक अभी कौन बने हैं? तो एएन प्रमोद। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा साथियों। कौन महिला फुटबॉल खिलाड़ी फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 की विजेता बनी है? तो देखिए, करेक्ट आएगा एताना बोनमाती। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, कौन पुरुष फुटबॉलर फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 के विजेता बने हैं? तो याद रखना, लियोनेल मेस्सी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन प्रथम भारतीय व्यक्ति बिम्स्टेक के नए महासचिव बने हैं? यानी बिम्स्टेक के महासचिव बनने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन है? तो इंदिरामणि पांडे। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2024 में किसे बेस्ट मोशन फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो भाई, गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2024 में किसे बेस्ट मोशन फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो यहां भी आपका राइट आंसर होगा ओपनहाइमर। याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन महाराष्ट्र राज्य की पहली महिला पुलिस महानिर्देशक यानी डीजीपी बनी है? तो महाराष्ट्र राज्य की पहली महिला पुलिस महानिर्देशक यानी डीजीपी कौन बनी है? तो रश्मि शुक्ला। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, कौन व्यक्ति हाल ही में अरिंदम बागची के स्थान पर विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता बने हैं? तो अरिंदम बागची के स्थान पर विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता कौन बने हैं? तो साथियों, रणधीर जायसवाल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में कौन पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है? तो देखिए, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर सी। देखिए, कौन व्यक्ति हाल ही में पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष व प्रबंध निर्देशक बने हैं? तो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक अभी कौन बने हैं? तो रविंद्र कुमार त्यागी जी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, रविंद्र कुमार त्यागी। हाल ही में किसे संदीप नेथानी के स्थान पर भारतीय नौसेना के नए चीफ ऑफ मटेरियल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो भारतीय नौसेना के नए चीफ ऑफ मटेरियल के रूप में किरण देशमुख जी को नियुक्त किया गया है साथियों। याद रखिएगा, किरण देशमुख। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत का पहला कन्या सैनिक स्कूल खोला गया है? तो भारत का पहला कन्या सैनिक स्कूल उत्तर प्रदेश के किस जिले में खोला गया है? तो मथुरा में। ऑप्शन नंबर सी मथुरा। भारत सरकार ने किसे 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया है? तो 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन के रूप में देखिए अरविंद पनगड़िया जी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर बी अरविंद पनगड़िया। हाल ही में किसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी आईओसी की नई मानव संसाधन निर्देशक के रूप में नियुक्त किया है? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की नई मानव संसाधन निर्देशक के रूप में किनको नियुक्त किया गया है? याद रखिएगा, रश्मि गोविल जी को। ऑप्शन नंबर ए रश्मि गोविल। कौन व्यक्ति हाल ही में भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी के नए महानिर्देशक बने हैं? तो आईटीबीपी के नए महानिर्देशक बने हैं साथियों राहुल रसगोत्रा जी। याद रखिए, ऑप्शन नंबर सी राहुल रसगोत्रा। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ का नया महानिर्देशक नियुक्त किया है? तो सीआरपीएफ के नए महानिर्देशक के रूप में अनिश दयाल सिंह जी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में कौन केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ की पहली महिला प्रमुख बनी है? तो करेक्ट आएगा नीना सिंह। ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में यूपी सरकार ने राज्य के किस शहर को भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआईसीटी के रूप में विकसित करने की घोषणा की है? तो देखिए, यहाँ आपका करेक्ट आएगा लखनऊ शहर को। ऑप्शन नंबर बी लखनऊ। हाल ही में किसे गोपाल बागले के स्थान पर श्रीलंका में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो श्रीलंका में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? तो संतोष झा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ की गवर्निंग बोर्ड में
पहली भारतीय सदस्य बनी है? तो करेक्ट आएगा बीटा दानी, याद रखिए ऑप्शन नंबर सी। किस खिलाड़ी ने नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023-24 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023-24 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो याद रखना चिराग सेन ने, ऑप्शन नंबर बी चिराग सेन यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी ने नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023-24 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा अनमोल खरब, ऑप्शन नंबर डी अनमोल खरब, महिलाओं की श्रेणी में और पुरुषों की श्रेणी में चिराग सेन, याद रखना। नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2023 में कितने एथलीट्स को अर्जुन अवार्ड्स देने की घोषणा हुई है? तो याद रखना 26 एथलीट्सों को, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 में किस उपन्यासकार को अंग्रेजी भाषा का पुरस्कार मिला है? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 में किस उपन्यासकार को अंग्रेजी भाषा का पुरस्कार दिया गया है? तो याद रखना नीलम शरण गौर जी को, ऑप्शन नंबर सी नीलम शरण गौर। अगला है, किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? तो विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का खिताब हरियाणा क्रिकेट टीम ने जीता है, तो ऑप्शन नंबर डी हरियाणा करेक्ट होगा। किस क्रिकेट टीम ने पुरुष अंडर 19 एशिया कप 2023 का खिताब जीता है? तो पुरुष अंडर 19 एशिया कप 2023 का खिताब जीता है बांग्लादेश ने, ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश राइट आंसर होगा। हाल ही में कौन 24.75 करोड़ रुपए में खरीदे जाने वाले आईपीएल इतिहास के अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं? तो करेक्ट आएगा मिचेल स्टार्क, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं, ऑप्शन नंबर ए। किस सुंदरी ने मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब जीता है? तो मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब किसने जीता है? तो याद रखना रिजुल मैनी ने, ऑप्शन नंबर बी रिजुल मैनी यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में किस लेखक या लेखिका को व्यास सम्मान 2023 मिला है? तो करेक्ट आएगा साथियों पुष्पा भारती जी को व्यास सम्मान 2023 दिया गया है। कौन व्यक्ति हाल ही में राजस्थान राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो भाई राजस्थान राज्य के नए मुख्यमंत्री इनमें से कौन बने हैं ये मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग हमें इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? भजनलाल शर्मा, बाबा बालकनाथ, अर्जुन राम मेघवाल या हनुमान बेनीवाल। चारों में से कोई एक आंसर है, सभी साथी कमेंट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारत की पहली महिला सशस्त्र बल में सहायक डी कैंप यानी देखिए असिस्टेंट डी कैंप बनी है? तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिए करेक्ट आएगा मनीषा पाढ़ी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, किस देश की टेनिस टीम ने डेविस कप 2023 का खिताब जीता है? तो करेक्ट आएगा इटली ने, याद रखना डेविस कप 2023 का खिताब इटली ने जीता है। हाल ही में किस देश के अंगकोर वाट मंदिर को दुनिया के 8वें अजूबे के रूप में घोषित किया गया है? तो साथियों अंगकोर वाट मंदिर ये तो कंबोडिया में स्थित है, ये याद रखना, इसको दुनिया का 8वां अजूबा घोषित किया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने घोल मछली को अपनी राजकीय मछली के रूप में घोषित किया है? तो करेक्ट आएगा गुजरात राज्य ने, ऑप्शन नंबर डी। किस भाषा के लेखक पेरुमल मुरुगन ने वर्ष 2023 का जेसीबी अवार्ड जीता है? तो किस भाषा के लेखक है साथियों ये? पेरुमल मुरुगन, जिन्होंने 2023 का जेसीबी अवार्ड जीता है। तो याद रखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिल भाषा के लेखक हैं ये, ऑप्शन नंबर ए तमिल। हाल ही में कौन एमी अवार्ड जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी है? तो एमी अवार्ड्स को जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी है एकता कपूर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा एकता कपूर, याद रखना है। किस क्रिकेट टीम ने आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीता है? तो याद रखिए ऑस्ट्रेलिया ने जीता है भारत को हराकर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में कौन आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है? तो करेक्ट आएगा डायना एडुल्जी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई के नए संयुक्त निर्देशक बने हैं? तो सीबीआई के नए संयुक्त निर्देशक बने हैं बी चंद्रशेखर, और अगर सीबीआई के अभी वर्तमान में निर्देशक पूछे कि कौन है तो प्रवीण सूद करेक्ट होगा, याद रखना। आगे देखिए, किस क्रिकेट टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? याद रखिएगा पंजाब ने, ऑप्शन नंबर बी पंजाब। हाल ही में किसे भारत के नए महासर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो साथियों भारत के नए महासर्वेक्षक के रूप में किनको नियुक्त किया गया है? तो हितेश मकवाना जी को, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। आगे देखिए, हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA का 95वां सदस्य देश बना है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य देश बना है चिली, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा चिली, याद रखना। किस हॉकी टीम ने वुमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? तो किस हॉकी टीम ने वुमेन्स एशियन
चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब जीत लिया है? करेक्ट आएगा साथियों भारत ने। ऑप्शन नंबर ए भारत याद रखना। हाल ही में कौन भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं? तो भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? याद रखिए हीरालाल सामरिया जी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। किस भारतीय मूल की लेखिका को ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया है? तो देखिए किस भारतीय मूल की लेखिका को ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया है? तो साथियों नंदिनी दास को। ऑप्शन नंबर सी नंदिनी दास करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे वर्ष 2023 के रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दीनानाथ राजपूत जी को। ऑप्शन नंबर है दीनानाथ राजपूत। तो साथियों आज की इस क्लास में नॉन स्टॉप सुपर फास्ट मैंने पूरे 100 क्वेश्चंस करा दिए। पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स थे ये। तो आपको क्वेश्चंस कैसे लगे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर क्लास पसंद आया है साथियों तो कम से कम अपने 5 दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना और एक लाइक कर देना। अगर आप में से कोई भी साथी ऐसे हैं जो आज पहली बार आए थे, देखिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं साथियों, मैं सभी एग्जाम्स की तैयारी आपको करवाता हूं। सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको डेली करवाते हैं। बहुत सारे मैराथन क्लासेस चैनल के अंदर आपको ऑलरेडी मिल जाएंगे। आप लोग जाना और सारे क्लासेस देख लेना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।